Hello everyone, I'm Dr. Divya Singh and today we are going to talk about the other phases of meiosis 1. We have already done prophase 1. Now today we are going to talk about metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. तो पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोफेज 1 में क्या हुआ था। प्रोफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड्स स्प्लिट हो गए, तो हमें हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे थे। उसके बाद होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप हो गए। इन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए, जिससे हमें एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिला। और उसके बाद लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए, स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर बना और हमारे क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच हो गए। सो प्रोफेज 1 का जो सिग्निफिकेंस था, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो हो चुका है। हम देख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स पे जो क्रोमोसोम्स लगे हैं वो अपने एक्सचेंज डीएनए के साथ या एक्सचेंज सेगमेंट्स के साथ लगे हैं। सो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था प्रोफेज 1 में? pairing of homologous chromosomes, synapsis. Then every homologous chromosome is going to split into 2 arms, so tetrad. Then crossing over between non-sister chromatids, chiasma formation, exchange of segments of genetic material, और उसके बाद टर्मिनलाइजेशन, जिसमें कि दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एंड लास्ट फेज में प्रोफेज के डाइकाइनेसिस में स्पिंडल फाइबर अपीयर होता है और क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो मेटाफेज 1 होती है। मेटाफेज 1 के पहले जाने के पहले हम आपको एक रिमाइंडर करा दें जो माइटोसिस में हमने किया था। ये सेंट्रोमियर होती है और इस सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम्स के लेट से दोनों आर्म्स जो है वो अटैच होते हैं। जो स्पिंडल फाइबर आता है वो सेंट्रोमियर से अटैच होता है, पर सेंट्रोमियर पर एक काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। अगर इसको डिटेल में बनाएं तो दिस इज द काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो स्पिंडल फाइबर कैसे अटैच होते हैं ये हम लोग समझ गए। अब हम देखेंगे मेटाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर्स से क्रोमोसोम्स कैसे अटैच होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स से क्रोमोसोम अटैच है। अब ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऐसा अरेंज करेंगे कि सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएं, जो कि मेटाफेज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कोई सा भी मेटाफेज हो, द क्रोमोसोम्स कम टू द इक्वेटोरियल प्लेन। पर माइटोसिस के मेटाफेज में और मियोसिस के मेटाफेज 1 में बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे, पर वो पेयर में अलाइन होते हैं। तो ये क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन होते हैं, पर हम देख सकते हैं डायग्राम में कि ये पेयर्स में अलाइन है। और एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक क्रोमोसोम सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है और जो दूसरा क्रोमोसोम है पेयर का वो दूसरे स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है। वेयर एज जब हम माइटोसिस में अगर आप रिएक्ट करें तो माइटोसिस में अगर ये क्रोमोसोम है तो ये दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर से ऐसे जुड़ा होता है। सो ये एक बड़ा डिफरेंस है माइटोसिस के मेटाफेज में और मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में आप देखेंगे एक क्रोमोसोम सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है। हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि सपोजिटली हम ये मान लेते हैं कि जितने ब्लू क्रोमोसोम्स थे दैट हैव कम फ्रॉम द मेल पेरेंट, मतलब वो मेल पेरेंट से आए हैं, और जो रेड क्रोमोसोम है वो फीमेल पेरेंट से आए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर जब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन हो रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे रेड एक तरफ होंगे और सारे ब्लू एक तरफ होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस पेयर में रेड ऊपर है और ब्लू नीचे है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ब्लू ऊपर हो जाए, रेड नीचे हो जाए। हो सकता है कि ऊपर दोनों ब्लू और नीचे दोनों रेड हो जाएं या क्रिस क्रॉस हो जाए। सो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करने में, क्योंकि ये कोई सर्टेन बात नहीं है कि कौन सा क्रोमोसोम ऊपर होगा और कौन सा क्रोमोसोम नीचे होगा। जब प्रोफेज 1 से हम मेटाफेज में 1 में आते हैं और क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करते हैं तो ये सर्टेन नहीं है कि कौन सा क्रोमोसोम किस तरफ अलाइन होगा। सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन।
वन जेनेटिक वेरिएशन हमको कब मिला था? जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे थे, और वो भी सर्टेन प्लेसेस पे नहीं होता है, इट इज रैंडम। वैसे ही मेटाफेज 1 में भी जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं तो ये सर्टेन नहीं होता है कि कौन सा क्रोमोसोम किस तरफ होगा। सो अगेन आपको नए कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, और इस तरह से हमारा क्रोमोसोम अटैच होता है सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर से। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेटाफेज माइटोसिस और मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में। अब सेल नेक्स्ट स्टेज में जाती है, और इस नेक्स्ट स्टेज को हम एनाफेज कहते हैं। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि हमारा क्रोमोसोम एक स्पिंडल फाइबर से ही अटैच है, तो एक पेयर का एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और दूसरा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है। यहाँ पे हम फिर ये बात याद करेंगे कि माइटोसिस में जब ये क्रोमोसोम्स अटैच थे स्पिंडल फाइबर्स से, तो मान लीजिए ये माइटोसिस का क्रोमोसोम है और ये दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स से अटैच थे। जब स्पिंडल फाइबर्स वर कंट्रैक्टिंग, द सेंट्रोमियर डिवाइडेड। तो क्योंकि दोनों तरफ से अटैच थे तो द सेंट्रोमियर डिवाइडेड, एंड हमको क्या मिलता था? द सेंट्रोमियर डिवाइडेड, एक क्रोमैटिड एक तरफ मूव कर रहा होता था और दूसरा क्रोमैटिड दूसरी तरफ मूव कर रहा होता था। और जब दोनों क्रोमैटिड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे सेंट्रोमियर के डिवाइड होने की वजह से, तो दोनों सेंट्रोमियर्स के बीच में एक फाइबर अपीयर करता था जिसको हम इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। लेकिन क्योंकि एनाफेज 1 में the centromere is not dividing one entire chromosome with its genetic new combination, एक तरफ मूव कर रहा है और दूसरा entire क्रोम दूसरी तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इंटरजोनल फाइबर्स हमको सेंट्रोमियर्स के बीच में नहीं दिखेंगे। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है एनाफेज 1 और माइटोसिस के एनाफेज में। सो हम ये याद रखेंगे कि एनाफेज 1 में देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर एक ही स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम अटैच होते हैं, इसलिए वो इंटायर क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चला जाता है। कौन सा क्रोमोसोम किस पोल की तरफ जाएगा ये भी सर्टेन नहीं होता है, और बाय द टाइम एनाफेज 1 कंप्लीट हो रहा होता है ये क्रोमोसोम्स पोल की तरफ मूव कर चुके होते हैं। तो अगर हमें लेट एनाफेज बनाना होगा तो हम दोनों क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ मूव करा चुके होंगे। और ये स्पिंडल फाइबर्स, जैसे हमें पता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स के बीच में क्रोमोसोम नहीं अटैच होता उसको हम कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स कहते हैं, एंड जिन स्पिंडल फाइबर्स से क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं उनको हम डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर्स नहीं बनेंगे। अब सेल नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा जिसको हम टीलोफेज कहते हैं। सो टीलोफेज में क्रोमोसोम्स पोल पे चले गए हैं और इनिशियली क्रोमोसोम्स 4 थे, तो ईच पोल पे हमको 2 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। टीलोफेज 1 डाइकाइनेसिस का ऑपोजिट होता है। जैसे डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था, सो उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करेगी, पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रीअपियर करेगी वो क्रोमोसोम्स के पास रीअपियर करेगी। तो इसका ये मतलब है टुवर्ड्स द पोल हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करती हुई दिखाई देगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करेगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर करेगा, और जो ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे वो रीअपियर करेंगे, एंड इसके साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये एनिमल सेल है, सो साइटोकाइनेसिस पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होगी, और इस तरह से ये एक इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा, और इसके साथ ही धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस ये मेम्ब्रेन प्रोसीड करते हुए सेंटर तक आएगी, और हमको साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट से 2 सेल्स मिलेंगी। सो अगर हम देखें कि इसके रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा, तो इसके रिजल्ट में हमें 2 सेल्स मिलेंगी। एक बार जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो हमें 2 सेल्स मिलेंगी, एंड इन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया है। हम लोग 4 क्रोमोसोम से स्टार्ट किए थे, दैट वाज 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास देयर इज
only one pair of chromosome in each cell. That is, number of chromosome has reduced to half. मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई है, आधी हो गई है. और इसीलिए मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस करके हाफ हो जाता है. सो मियोसिस 1 का प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में हमें 2 सेल्स मिलती हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस टू हाफ. और ये क्यों हाफ हो गया है, बिकॉज मेटाफेज 1 में द सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड, और मेटाफेज 1 में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम से अटैच होता है. एज अ रिजल्ट एक इंटायर क्रोमोसोम एक पोल पे और उस पैर का दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे आ जाता है और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है. इसके बाद ये दोनों डॉटर सेल्स मियोसिस 2 में एंटर करेंगे, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन.